के बाद हमने जो कि नाली खरंजा पानी जो कुछ व्यवस्था थी। पीने के पानी का क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? सही है। आप भी आवास में पैसा लिए हैं? कुछ नहीं, किसी बार पैसा नहीं लिया मैंने। लाइब्रेरी है आपके ग्राम पंचायत? है लाइब्रेरी। चुनाव के समय में लोग एक चीज अपनाते हैं कि वोट कैसे ले। शराब वाले को ज्यादातर वोट ना देते, सच्चाई को वोट मिलता है। हाँ, यानी शराब पीकर वोट नहीं देते हैं वो लोग। तो जाने कितना कितना बिगड़ते हैं कौन। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जन की टीम पहुंची है आगरा जिले के ब्लॉक एतमादपुर और ग्राम पंचायत सिकतरा में, जहां हमारे साथ मौजूद है मौजूदा प्रधान है उमा शंकर बघेल जी हैं। और आज जानते हैं, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि ग्राम पंचायत प्रधान को चुनाव को लेकर के अब हलचल तेज हो गई है। चूंकि मई जून में चुनाव होना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आ रही है, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गई है और अब कार्यकाल भी प्रधान का खत्म होने जा रही है मई में। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या काम कराया है और गांव का जो एक उम्मीद होती है खास करके अपने ग्राम प्रधान से कि ये काम यदि इनको चुनेंगे तो ये काम अच्छा कराएंगे, तो ये पिछले 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम कराया, इसी से संबंधित जानने का प्रयास करते हैं। मौजूदा प्रधान है और शायद भावी उम्मीदवार भी है, फिर से चुनाव लड़ेंगे भी, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका प्रधान जी। प्रधान जी, ये बताइए थोड़ा आप अपना परिचय बताएंगे अपने। मेरा नाम उमा शंकर है, ग्राम पंचायत सिकतरा का, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा। प्रधान जी, आप ये आपकी पहली चुनाव है, आप पहली बार चुनाव लड़े और जीते? पहला ये और जीते। पहला चुनाव लड़े और जीते भी। इससे पहले क्या कर रहे थे प्रधान जी? प्रधानी से पहले क्या करते थे? किसान ही करते थे और गांव की तरफ थोड़ी जगह जनता की तरफ थोड़ा हम सहयोग भी करते थे, यानी समाज सेवा से जुड़े हुए करते थे। तो कैसे मन बना कि हमको भी प्रधानी लड़ना है? आप खुद मन बनाए थे कि ग्राम के पंचायत के लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए? मन भी बनाया था, कुछ गांव की तरफ से गांव वालों की ये थी कि प्रधान जी आप लड़े हैं वो उमा शंकर, तो आपकी तरफ हम थोड़ा सहयोग करेंगे। चलिए, समाज सेवा करते करते इन्होंने मन बनाया कि हमको प्रधानी का चुनाव लड़ना है। चूंकि ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो बिना पद रहते हुए नहीं करा सकते हैं, पद में रह करके सिस्टम में आकर के ही काम करा सकते हैं। तो चलिए अब इनके रुख करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में सड़क, जल, नल का क्या आपने इसमें सुधार किया और आपके बनने से पहले क्या स्थिति थी? स्थिति थी ज्यादा कोई मतलब जो है विकास तो थे पर वो नहीं थे जो प्रधान ने किए थे। जो के बाद हमने जो नाली खरंजा पानी जो कुछ व्यवस्था थी, विधवा पेंशन। तो क्या आपके गांव में नाली का अभी भी समस्या है कि आप सारे समस्या को निजात करा दिए? नाली का जो बहाव है, जल जमाव, निकासी है, ये सब करवा दिए? करा तो दिए, थोड़ी और समस्या रह गई है, वो सब पूर्ति करेंगे। थोड़ी और समस्या रह गई है। चलिए प्रधान जी, आपने थोड़ी और समस्या आप खुद कबूल कर रहे हैं, इसका मतलब समस्या है। लेकिन और हम चाहते हैं कि पानी का निकास का क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत में? पानी तो पूरी तरफ सही है स्थिति, मतलब पीने के पानी का क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समर 17 समर लगाई है। कितना? 17 समरसेबल लगवाए, यानी पीने के पानी का व्यवस्था आपकी पंचायत में सही है। लेकिन और जानते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में खास करके राशन, बहुत से ऐसे हैं कि संपन्न परिवार हैं फिर भी राशन लेते हैं, और कुछ गरीब है इस परिवार हैं जो कि राशन नहीं मिलता है, उसको चक्कर लगाना पड़ता है ब्लॉक का या तो प्रधान का, सही से बन नहीं पाता उसका समय से। तो क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको राशन नहीं मिलता, और यदि राशन मिलता है तो घटतोली की समस्या होती है, 5 की जगह 4 केजी दिया जाता है, 10 केजी की जगह 8 केजी ही दिया जाता है, ये सब चीजें हैं आपके यहाँ? हाँ, ये समस्या है। तो क्या इसके लिए आप क्या पहल किए? करिए कचुआर पत्तों भी कुछ लेने वाले भी जो करते हैं उन्हें मिल लो फ्री को मिल लो, सोई बढ़िया, कम तो दे ही रहे, यानी कम दे रहे हैं, जो मिल रहा है वही ले लो। हाँ, ये गांव वाले कहते हैं। लेकिन आप रोकथाम के लिए क्या डीलर को आप सब मना नहीं किया? आप कभी? खूब मना किया है। डीलर क्या कहते हैं इस पर? डीलर कहते हैं कि आप पूरा दे रहे हैं, कुछ लोगों ने पूरा दे रहे हैं तो सही है, और जो ना दे रहे वो तो भाई कोई समस्या को हमारे पास आवते हैं, हम खुद जाते हैं पर उन्हें अरे पूरा मिल गया, ऐसा पूरा दे देते हैं उन्हें। अच्छा, आप कहते हैं तब देते हैं? हाँ। और आपके कहने के बिना फिर कहीं कहीं घटतोली समस्या हो ही जाती है। हाँ, थोड़ी से हो जाती है। लेकिन क्या उम्मीद करते हैं कि आदि चुनाव फिर से जीतते हैं तो बड़ा मुस्तैदी के साथ उसको सुधार करवाएंगे? पूरी तरह से एकदम पूरा ठान लिए हैं। हाँ जी।
तो आवास अपने कार्यकाल में कितने लोगों को दिलवाए जरूरतमंदों का? अब कछु 5-7 आवास मतलब आ चुके, कछु पहले से थे, कछु भी आ चुके, 2-3 हमारी गाँव में आ गए और कुछ क्या अभी बचे हुए ऑनलाइन करा दिया है, सारे आप कर देते हैं। लेकिन आवास के लिए एक आरोप लगता है कि मोटी पैसा वसूला जाता है प्रधान के द्वारा, क्या आप भी आवास में पैसा लिए हैं? कुछ नहीं, किसी बारे में पैसा नहीं लिया मैंने, किसी बारे में पैसा नहीं लिए, क्योंकि ये चर्चा होती है कि प्रधान पैसा लेते हैं बीडीसी के माध्यम से यदि हो या ब्लॉक में, तो ब्लॉक से क्या ऐसा सच्चाई है कि ब्लॉक के द्वारा भी पैसा लिया जाता है आवास में? वो ब्लॉक वाले आपस में मुझे मिलने अलग से हो रहा है, मेरी तरफ से तो मैंने किसी को आज तक गाँव में न लैट्रिन आवास या कोई समस्या सही। शौचालय में भी 2000 रुपया लिया जाता है, तो क्या आपने कभी शिकायत आया है? गाँव का कह दे पैसा नहीं किसी से, शिकायत आपके पास नहीं आया? नहीं, कोई भी समस्या मेरे लिए गाँव में ऐसा कोई मेरे लिए मैंने शिकायत, उनने कोई शिकायत की नहीं गाँव के लिए। आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्कूलों में पढ़ाई लिखाई, प्राइमरी स्कूल में आपके गांव घर के बच्चे पढ़ते हैं और व्यवस्था कैसा है? क्योंकि मिड डे मील में कहीं ना कहीं कभी कभी जाते हैं तो पता चलता है कि अंडे का जगह आलू उबाला हुआ दिया जाता है, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में भी ऐसा कोई समस्या नहीं? कभी विजिट किए स्कूल? खूब बरकरार बराबर बनवाया स्कूल तो देखा कोई ऐसी। लाइब्रेरी है आपके ग्राम पंचायत? लाइब्रेरी डिजिटल है या जनरल लाइब्रेरी है? जनरल है। तो क्या डिजिटल बनाने का प्रयास आप करेंगे या किए हैं पहले कभी? क्योंकि अब तो डिजिटल की जमाना आ गया, कंप्यूटर की जमाना हो गया, अब तो सारे चीज मैगजीन हो, करंट अफेयर्स हो, बहुत सारे किताबें अब ऑफलाइन नहीं आती है तो ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे, तो ऑनलाइन का व्यवस्था आप किए हैं या करवाएंगे? करवाएंगे, अभी नहीं, प्रयास नहीं किए? अभी नहीं, प्रयास नहीं किए हैं। प्रयास का सही बात। स्वास्थ्य का स्थिति क्या है? स्वास्थ्य बढ़िया है। स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? हाँ जी। चलती है आरोग्य केंद्र सही से? हाँ चलती है। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में एक दिन आया डॉक्टर साहब और बाकी बात 6 दिन गायब है? नहीं, उनकी टीम बराबर आती रहती है। विजिट किए है कभी? हाँ। चलिए, ये गांव का जो मूल समस्या है, अंतिम में सवाल है कि आप फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? अब समय बताएगी क्या होता है। अभी तो एक चीज है, चाहेगी तो होगा नहीं। अब तो एक बात और पूछना चाहेंगे, प्रधान बहुत सारी जगह जाते हैं, काम भी कराते हैं, कुछ ऐसे प्रधान होते हैं कि कहते हैं कि ईमानदार लोगों का प्रधान ही नहीं है, अब चोरों और बेईमानों का आ गया, पैसा वालों की प्रधान आ गया है प्रधानी करने का समय। क्या ये सच्चाई बात है? सच्चाई है। हाँ? आप भी मानते हैं? आप ये मानते हैं कि चोरों और बेईमान प्रधानी चलाएंगे, पैसे वाले बढ़िया आदमी के लिए काम देता है? नहीं, दबंग लोग चाहिए प्रधानी में। हाँ, दबंग लोग चाहिए। तो फिर से आप दबंग हैं, आप फिर से पर चुनाव लड़ेंगे तो आपको दबंग होना चाहिए फिर। नहीं, मार तो काम बढ़िया कुल मिला करके, जैसे हमारे यहाँ कोई दबंगी फमंगी ना चलते, नहीं चलता है। नहीं चलता। तो मतलब है कि ईमानदार लोगों की भी जगह है प्रधान में, है ना, काम करा सकते हैं। इसलिए एक और सवाल अंतिम में लेते हैं कि चुनाव और काम तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन चुनाव के समय में लोग एक चीज अपनाते हैं कि वोट कैसे लें। आप वोट लेने का एक तरीका होता है या तो शराब पिला करके या तो पैसे दे करके। तो आप चुनाव जीते तो कभी ये चीज अपनाएं, और आपके पंचायत में ऐसा होता है कि चुनाव के समय में शराब बांटी जाती है, क्योंकि बहुत ऐसे प्रधान हैं जो कि अभी स्टॉक कर लिए हैं शराब का चुनाव में बांटने के लिए। क्या आप भी ऐसा किए हैं? शराब वाले को ज्यादातर वोट ना देते, सच्चाई को वोट मिलता है। हाँ, यानी शराब पीकर वोट नहीं देते हैं वो लोग, तो जाने कितना बिगड़ जाए कौन। तो आपके पंचायत में ऐसा होता है कि शराब पी करके लोग वोट होता है? 10-5% तो होता है। आप कभी पिलाए हैं शराब पिछले चुनाव में? शराब वाले पिलाई पिलने का तो वैसे ही वोट दो, उन्होंने तो ऐसे वोट दिया। हाँ। इस बार क्या करेंगे आप? शराब पी करके जो वोट देते हैं और पिला करके जो वोट लेते हैं, पैसे बांट करके जो वोट लेते हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी जनता को क्या कहेंगे कि शराब पी करके वोट देना चाहिए, अच्छी बात है, या नहीं जो सही कैंडिडेट उनको चुनना चाहिए? सही को चुनना चाहिए। शराब अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे? इनके लिए आप अपने लिए क्या करना चाहेंगे जनता के लिए, क्यों आपको फिर से चुने? अब जनता तो देखो, अब मूड बनाए ले सो है, अब जनता अभी व्यस्त तो खुश है, सब बात है। अब समय के आना पे क्या होता, सीट के प्रभाव तो पता पड़ेगी। यदि सीट आदि फिर से आ जाती तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, देखा था जनता चाहेगी तो लड़ेंगे, नहीं जनता चाहिए नहीं लड़ेंगे।
चलिए देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी और सच्ची बात कही। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने अपने काम को लेकर के तवज्जो दिया है कि मेरे काम से यदि जनता खुश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं जब खुश होगा जनता नहीं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर के एक बात हम कहते हैं, जरूर इस बात को कहते हैं, हमारे चैनल ये कभी नहीं कहती है कि किसको वोट देना किसको वोट नहीं देना, लेकिन ये बात हमेशा कहती है कि यदि सच्चे और अच्छे और योग्य उम्मीदवार को आप चुनते हैं तो आपके ग्राम पंचायत के विकास के साथ साथ आपका भी विकास होगा और स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करेंगे आपकी ग्राम पंचायत को। ये तमाम चीजें आप अभी सुन रहे थे। मौजूदा प्रधान है उमाशंकर बघेल जी, और कानूनी जंग से मैं नेशनल जर्नलिस्ट SK आनंद, कैमरामैन कृष्णा के साथ, आगरा, उत्तर प्रदेश।